आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद निशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल के साथ में। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या हो सकता है, उनके चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की जो भी राशि है, आपके पार्टनर की मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की लग्न राशि से आप सुन सकते हो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो सिंपली उनकी नाम राशि से भी देख सकते हो, उनके सन साइन से भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके पार्टनर की राशि बिल्कुल भी नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से भी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की राशि से सुनने से ही मिलेगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स या एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपके पार्टनर की राशि कर्क यानी कि कैंसर है तो चलिए जान लेते हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन एंड डिसीजन भी देखेंगे, उनके चैनल मैसेजेस भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अपने पर्सन को विजुअलाइज करें। मुझे अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या बातचीत बंद है तो पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक और बात यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ, इस इंसान के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा। और अभी तक चीज़ें बहुत ही स्लो मोशन में आगे बढ़ रही थी, तो चीज़ों में रफ्तार, वो स्पीड, वो रिकवरी आप नोटिस करेंगे आता हुआ। आपकी लव लाइफ में चीज़ें बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड, बहुत ही क्विक ढंग से आगे बढ़ेंगी। अगर आपके पार्टनर रुके हुए थे, स्टक थे, डिसीजन या एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से डिसीजन या एक्शन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ये डिसीजन, ये एक्शन ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि इस इंसान ने बहुत पेशेंस करवाया, बहुत ही इंतज़ार कराया, लेकिन फाइनली इनके तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर या कम्युनिकेशन आपको देखने मिल सकता है। आपको स्पाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे ये व्यक्ति, इंसान। 1 से 15 जुलाई के बीच में इनका अटेंशन, इनका ध्यान आपकी तरफ रहेगा। इन्हें चाहिए कि आप इन्हें अटेंशन दें, आप इन्हें नोटिस करें। तो कुछ साइन या संकेत आपके पार्टनर देने की कोशिश करेंगे, राइट, जैसे मिक्स्ड सिग्नल्स देने की कोशिश करना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आपके पार्टनर हटने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल ना होना या अपने मन की चलाना, अपने ढंग से आगे बढ़ना, आपको इग्नोर करना, या इस तरीके से आपको फील हो रहा था कि शायद अब इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का उतना स्टेबल फ्यूचर नहीं हो पाएगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इन दिनों के दौरान ये इंसानी व्यक्ति बहुत बिजी रहेंगे और आपको वो ऐसे प्रिटेंड करते हुए दिखेंगे कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान देने के लिए, शायद आप उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के मन में एक प्रकार की ओवर थिंकिंग है। आपके पार्टनर परेशान हो जाएंगे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके। वो फेकनेस, वो नकलीपन इस इंसान के ऊपर से मुझे हटता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात करेंगे, खुल के कम्युनिकेट करना, जो भी दिल में या मन में है उसको एक्सप्रेस करना। तो ये वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते में कनेक्शन है, मुझे ग्रोथ आता हुआ नजर आता है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है और बिल्कुल भी कम्युनिकेशन गैप है तो ग्रोथ भी आएगी। और अगर दूर दूर रहते हो तो किसी के लिए ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है। कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मूवमेंट, ग्रोथ, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ गाइड करें 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्टेबिलिटी की ऊर्जा, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है और यहाँ तो मैरिज की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों पहले से मैरिड है तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में चीज़ें सुलझेंगी, ठीक होंगी।
और अगर आप दोनों भी मैरिड नहीं हो तो हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो या मैरिज में किसी प्रकार की विघ्न या प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है 1 से 15 के बीच में, और आपके पार्टनर उसको लेके बहुत ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये थोड़े फैमिली ओरिएंटेड टाइप इंसान हो सकते हैं, या इनकी फैमिली हो सकता है बीच में आ रही हो, मे भी किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके मुझे अब लॉयल दिखाई देते हैं। मैग्नेटिक पुल, आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा इन दिनों में आप दोनों के बीच में। ओके, सो किसी प्रकार का जेस्चर और रोमांटिक बातें, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज का आना जिसमें कि आपके पार्टनर ने कुछ अच्छा बोला है, आपको मनाते हुए दिखाई दे सकते हैं आपके पर्सन, इसके भी चांसेस हैं। ऑरेकल से क्या आता है, लेट्स सी। आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आती है। ऑरेकल से क्या आता है, हार्ट्स डिज़ायर, आपके पार्टनर के लिए आप उनकी डिज़ायर हो। ओके, इस इंसान इस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में हर हालत में चाहिए, और ये इंसानी व्यक्ति आप ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो टाइम पास वाला रिलेशनशिप को, कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लेना, आपको इग्नोर करना, बात को व्यर्थ में टालते रहना, डीले, इन सिचुएशन से, इन मानसिकताओं से ये इंसानी व्यक्ति मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो इनके लिए आप इनके डिज़ायर हो और वो यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ग्रोथ आए। हार्ट चक्र एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी के लिए, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। कम्युनिकेशन, टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस समय के दौरान। बातचीत तो हो ही रही है, साथ ही साथ में टेलीपैथी कनेक्शन भी मुझे आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर अनरिपीटेड लव। यस, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस तो हैं। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि झगड़े हुए हों आप दोनों के बीच में, सोच मैच नहीं करती, थिंकिंग बिल्कुल ही विपरीत है, फैमिली मान नहीं रही। ओके, या वाकई में किसी प्रकार के ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, सो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी हर बार रोमांटिक नहीं होती, बट कोई अदर फैक्टर या अदर सिचुएशंस है जो आप दोनों के बीच में बैरियर का काम कर रहा है, ब्लॉकेज का काम कर रहा है। ओके, और 1 से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके बहुत सीरियसली सोचते हुए दिखाई दे रहे। एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, इस कार्ड के ऊपर रिजेक्शन लिखा है। तो अगर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको पहले रिजेक्ट किया है, या आपको ये बोला है कि ये इंसानी व्यक्ति आपको, आपके साथ में इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को अब नहीं चाहते, या इन्हें आपसे बेटर मिल जाएगा, या इन्हें कोई और मिल गया, किसी और में इंटरेस्टेड हो जाना, अगर ये सारी हरकतें आपके पार्टनर की रही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्रकार की ओवर थिंकिंग है कि पता नहीं आप उनको रिजेक्शन दोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आप ट्रस्ट करोगे या नहीं इस इंसान, इस पर्सन के ऊपर। पॉजेसिव लव, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस इंसान का नेचर या बिहेवियर बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है पहले भी रहा हो, और अभी भी आपके पार्टनर आपको, रिश्ते को, कनेक्शन को कंट्रोल करने की एनर्जी में डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट जो कुछ भी हो, मुझे एटलीस्ट रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही, बिकॉज इन्हें ये फील हो रहा है बार बार कि आप इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इमोशनली तो उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन फिजिकली बहुत ज़्यादा। ओके, तो इन 15 दिनों में फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान के मन में आपको लेके बहुत गहरा होता हुआ मैं देख रही हूँ, राइट। मूलांक या भाग्यांक अगर नंबर 3 या नंबर 9 इस इंसान का है, किसी के लिए नंबर 8 से आपके पार्टनर का कनेक्शन है। 8, 3, 9 और 8 प्रोमिनेंट है यहाँ पर। नंबर 6 भी है। प्लीज़ गाइड करें जिनके भी पार्टनर की राशि कर्क यानी कि कैंसर है, इनके पार्टनर के चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं 1 से 15 जुलाई के बीच। चैनल्ड मैसेजेस, प्लीज़ टॉक टू मी। इस इंसान की ये इच्छा रहेगी कि आप इनसे बात करें, आप इनसे बात करें और रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस करें, ना कि पास्ट के ऊपर। जो हो गया, जो बीत गया, उसको भूल जाएं और रिश्ते में नए ढंग से, नए सिरे से इनके साथ में आगे बढ़ें। ये आपके पार्टनर की इच्छा या डिज़ायर है, और वो वाकई में आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। इनके भी मन में बहुत सारी बातें, इस वजह से यहाँ पर ग्रोथ या कम्युनिकेशन की एनर्जी शुरुआत में ही आई है। आई क्रेव द स्मेल ऑफ यू ऑन मी। ये इंसानी व्यक्ति क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो फिजिकली आपके साथ में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जीज है।
मुझे दिखाई दे रही है इंसानी व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनकी केयर करें, आप इनको अटेंशन दें, आप इनको समझें, आप इनको समझाएं, आप इनको समय दें, आप इनको रिजेक्शन ना दें। इस इंसान के मन में डेफिनेटली इस बात को लेके फियर है कि कहीं ना कहीं आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इन्हें अब इंटरटेन नहीं करना चाहते पहले की तरह, क्योंकि इस इंसान, इस व्यक्ति का बिहेवियर ही बहुत इमेच्योर रहा है। लेकिन अभी इस इंसान के मन में मैच्योरिटी बढ़ी है गाइस, और वो स्टेबिलिटी की इच्छा डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वही मदरली लव, वही केयर, वही अपनापन, वही अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर आपसे पाने की उम्मीद में मुझे नज़र आ रहे हैं 1 से 15 जुलाई के बीच। वांट टू मीट यू, इस इंसान, इस व्यक्ति को आपसे मिलना है, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो किसी के लिए ट्रैवल एक्सपेक्टेड थी ही, तो हो सकता है कि वो आपसे मिले, या ऐसी बातें वो आपको बोलें कि वो आपको देखना चाहते हैं। लॉयल, यस, ये इंसानी व्यक्ति अब आपके लिए लॉयल है। शायद मैंने आपको बताया था, आई रियली स्केर्ड टू लूज यू। ये इंसानी व्यक्ति आपको नहीं खोना चाहते, डर है, फियर है आपको खोने का डर। ओके, सो मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन इतनी आसानी से ख़त्म होगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आता है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि रिश्ता या कनेक्शन ही टूट जाएगा हमेशा के लिए। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, डेफिनेटली किसी प्रकार की ब्लॉकेज होगी जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, या आप उसको हील नहीं कर पा रहे, उसको ठीक नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी वो हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए गाइस, बिकॉज बिना एनर्जी एक्सचेंज आपकी एनर्जीज यहाँ पिक नहीं हो पाएंगी। सो लाइक करिए, और जितनी भी पॉजिटिविटी है ना कर्क राशि वालों, उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। अगर आपके पर्सन की राशि कर्क है और आपने इस रीडिंग को चूज़ किया है, और अगर आपको उनकी राशि नहीं पता थी, आपने अपनी खुद की कर्क राशि से इस रीडिंग को भी चूज़ किया है, दोनों ही तरीके से ये रीडिंग वैलिड है, राइट। सो अगर आपने चूज़ किया है इस वीडियो को, डेफिनेटली आपकी ही रीडिंग है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, अगला कदम, फैसला इस इंसान का। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच कर्क राशि के लिए। ओके, मुझे यहाँ पर ग्रोथ, मुझे यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन भी आती हुई दिखाई देती है, और कम्युनिकेशन से ज़्यादा इस इंसान के अंदर फायर है, स्पार्क है, पैशन है, फायर एलिमेंट की एनर्जी है। तो मुझे मूवमेंट तो दिख ही रही है, गति, मूवमेंट, स्पीड। ओके, सो अगर आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस आ गई थी, बातचीत बंद थी, तो बातचीत शुरू होने के बहुत 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 हद तक चांसेस है। वापस ही कोई यू टर्न ले रहा है, कोई रिटर्न आना चाहता है, रिश्ते में कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, रिश्ते पर कनेक्शन पर वर्क करना चाहता है, लेकिन गुस्सा या अग्रेशन भी नज़र आ रहा है। किसी के लिए आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी बात पे भड़क जाइए, इनका नेचर, इनका स्वभाव ही अगर इस तरीके का है, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज इस इंसान का अग्रेशन, फायर मुझे बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी आई है, वो आपको लेके वो बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। फ्यूचर एक्शन या डिसीजन यही दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए घर जैसा फील करना, कंफर्टेबल फील करना, सुकून महसूस करना। मदर के साइड से इश्यूज आ रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना, इनिशिएटिव्स लेना आपको लेके, ये भी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल थे, तो इस समय में, इस वक्त में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इमोशंस पड़ रहे हैं। वीनस की एनर्जी आई है, तो प्रेम, प्यार, आकर्षण, अट्रैक्शन डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन यही दिखाई देता है कि वो आपसे कमिटमेंट रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड कुछ बातचीत कर सकते हैं। फैमिली में आपके लिए स्टैंड लेते हुए इवन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की ऊर्जा में ज़रा भी मुझे फियर की एनर्जी नज़र नहीं आती। ओके, आपको अपने पति या पत्नी के रूप में इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट एक्शन डिसीजन यही दिखाई देता है कि आपको लेके थोड़ा सा केयरिंग होना, आपसे बात करने की इच्छा होना, आपके में फिजिकली इन्वॉल्व होने की इच्छा होना, इंटीमेसी की एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत बढ़ जाना, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओवरऑल कर्क राशि वालों, आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन मुझे आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव नज़र आता है। ये थी आप लोगों के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनके लव मैसेजेस और उनका अगला कदम। अगर आप रिलेट हो पाते हो, आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो पाए हो उस रीडिंग के साथ में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए तो बस इतना ही है। आप शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कर्क है, और मुझे भी बताइए रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्लैरिटी मिली या नहीं इस रीडिंग के माध्यम से। जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन और भी डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर, अपनी राशि से चूज़ करिए अपनी जुलाई प्रेडिक्शन को और सुनिए। ओके,
ओवरऑल गाइज अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।